हंसी ना महंगी है ना हंसी सस्ती है, इस हंसी में ही सारी दुनिया बसती है। इस हंसी को हंसी समझ के ना उड़ा देना दोस्तों, लड़की भी तभी फंसती है जब हंसती है। तो शुरू किया जाए। भाजी कुछ चीजें हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं बदल सकती, जैसे ये हम इंडियन लोग टूथपेस्ट में से पेस्ट नहीं उसकी जान निकालते हैं। उसको रगड़ रगड़ के ये देखना बहन जी आगे से निकल रही कि नहीं, यहीं बस नहीं हो जाता, उसके बाद इसको काटते हैं, पूरा खोलते हैं। जिस कंपनी की पेस्ट होती है ना वो खुद नहीं पहचान पाते कि हमने बनाई है, यूं पेस्ट खोल देते पूरी ऐसे करके। और कुछ लोग ब्रश, ये तो मैं फिर भी अच्छा कर रहा हूं, 15-15 साल तक एक ही टूथब्रश यूज करते हैं, उसके जब खुद के दांत झड़ जाते हैं ना टूथब्रश के, यूं आ जाता वो, उसको फिर हेयर डाई करने के लिए लगाते हैं, हेयर डाई करते हैं उसको। और यही बस नहीं हो जाता, 2 साल तक हेयर डाई करेंगे, उसके बाद में जब फ्लैट हो जाता है उसमें छेद करके ना यहां पे डाल के पजामे में नाड़ा डालने के लिए बना लेते हैं। पैसा वसूल। ये इंडिया में चीजें खत्म ही नहीं हो सकती। क्यों होता है? क्योंकि घपले बड़े हो रहे हैं बाजी। किसी जमाने में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज की डेट में घपलों का कबूतर हो गया है। इतने घपले हमारे देश में हो रहे हैं, गुस्सा बड़ा आता बाजी मेरे को। अंधी के नैनों को खुमार आया है, आज गंजी को कंघी का प्यार आया है। बेचे थे जिन्होंने अपने शहीदों के कफन, आज उनका वजीरों में शुमार आया है। घपलों का कबूतर, वाकई सही बोला तुम। ये पाजी घपले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें बचपन से माहौल ही ऐसा मिलता रहा है। हाँ। अब देखो माँ बाप जो करते, सबसे पहले माँ बाप सिखाते घपला करना। हर संडे को अपने बच्चे को कहते 10 रुपए ये ले चॉकलेट खा के आ। बच्चे को भी पता है, बच्चे को भी पता है कि ये साला पूरे हफ्ते 1 रुपया खर्च करने को नहीं दिया, आज 10 रुपए क्यों दे रहा है। बच्चा फिर पैसे डबल करता है, कहता मैं 20 लूंगा। बाप कहता क्यों? कहता आप लोग मेरी जायदाद आधी करने की साजिशें कर रहे हो, मैं पैसे भी नहीं डबल करूं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हर लेवल पे घपला पाजी, हर लेवल पे। माएं क्या करती हैं, गांव में चले जाओ, गांव खेड़ों में, ये 3 रुपए टिकट के बचाने के लिए ना 15 साल के बच्चे को 3 साल का बोल देती हैं। नहीं 3 साल का है, और बच्चे की शक्ल देख के साफ पता चल रहा था कि बस अगर 2 घंटे लेट हो गई इसकी मूछें निकल आएंगी। पाजी घपलों की वजह से ना हमारे देश में बैलेंस खराब हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और भिखारी, क्योंकि गरीब तो पहले से गरीब है। सोच में फर्क आ जाता है। आप देखिए, आप सोच में कैसे फर्क आता है। अमीर आदमी बाजी 200 करोड़ रुपए कमाता ना ऐसे करके, अगले पल सोचता 400 करोड़ का ऐसे कमाऊं। हाँ। गरीब आदमी कहीं से 2000 मिल जाए, उसको बार बार गिन के 2-4 नोट ही फाड़ बैठता है। सोच में फर्क आता है। क्यों आता है? अमीर के बच्चे को गर्मी लगेगी ना, उसको हिल स्टेशन में भेज देता है। गरीब के बच्चे को गर्मी लगी, उसको नंगा करके ट्यूबवेल में डाल देते हैं। नाम उतर। घर में फ्रिज होता नहीं, उधर ही बच्चे ठंडे हो रहे हैं, उधर ही खरबूजे। अलग ही माहौल होता है बाजी। आप देखिए, अमीर आदमी का बच्चा बीमार होता ना, A to Z सारे टेस्ट करवाते हैं उनके। गरीब का बच्चा बीमार हो जाए, उससे मार पड़ती सबसे पहले। उसको लूज मोशन लग जाए ना, बाप ही थप्पड़ मार रहा है, तेरे को कहा था कम खाया कर। जबरदस्ती बोलता है उसको, अब जो आ रहा है इसको रोक के रख। कहते इसको रोक के रख, जब बुखार होएगा दोनों का इलाज साथ में कराएंगे। ये तो हक है। अमीर आदमी अमीर क्यों होता है आप बताइए? प्लानिंग होती है, हर चीज की प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। एक बेबी हम अभी करेंगे, एक 2 साल बाद करेंगे। गरीब की कोई प्लानिंग नहीं, लाइट गई प्लानिंग शुरू। देख देख के फैमिली प्लानिंग के पोस्टर हर मोड़ पे, हम पहुंच गए हैं 100 करोड़ पे। क्यों पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? चक्करबाजी, 5 और 10 के नोट तो गायब ही हो गए। मुझे यहाँ पे कोई है ऐसा जिसके पास 5 का नोट हो? यहाँ पे कोई? जेब में 5 रुपए नहीं, शो देखने आए हुए हैं। पाजी हर जगह अमीर गरीब ये से आदमी की शक्ल से नजर आती। जैसे ये भाई साहब आप भी लग रहा है कि बजट के काफी सताए हुए हैं। आपको महंगाई की मार ने काफी चेहरा दिखाई दे रहा। दांतों में इतना गैप क्यों है? नहीं, लोग आते जाते रहते हैं अंदर।
कितना कमाते हैं आप? 1.5 लाख। ठीक है, गरीबी सिर्फ पैसे से नहीं तोली जाती, कईयों का मुंह भी तो गरीब वाला होता है ना। है तो गरीब ही सब। देखिए, गरीब आदमी की लाइफ में कोई चार्म नहीं होता पाजी। अमीर आदमी देखिए खाता है 3 टाइम चिकन, 3 टाइम पनीर। गरीब आदमी पनीर तब खाता है जब उसका दूध फट जाता है और चिकन उसको 2 बार खाने को मिलता है। एक जब खुद बीमार होता है, दूसरा जब मुर्गा बीमार होता है। पर मैं पाजी किसी को क्या कहूं, मेरे तो अपने बड़े लाले पड़े हुए हैं, पेस्ट पे पेस्ट नहीं निकल रही। आंटी देखना आगे से निकल रही है। बंदे की कोई जिंदगी है जी दुनिया में। पता है लोग कैसे देखते हैं? क्या हुआ? क्या इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं मैं जब उधार लेने के लिए जाता हूँ। क्या मतलब हुआ क्या? बता तो सही। गाली देते हैं, ओह दफा हो जाए यहाँ से, हर वक्त उधार। मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कसाई की दुकान के सामने कुत्ता खड़ा होता है। अब आप जाया करो लेने के लिए सामान सारा। मैं कहाँ जाने जाकर लेने? मेरे को तो खुद नहीं देते। क्यों? परसों मैं अंडे लेने गया, मुझे देख के मुर्गी छुप गई। कहती तेरे ब्रेकफास्ट के चक्कर में मेरा फिगर खराब हो रहा है, तेरे पैसे नहीं आ रहे। मुर्गी तो मुर्गी पारी, मुर्गा मेरे को ऐसे बोल रहा है। मुर्गा मुर्गा होकर कुत्ते की तरह भौंका मेरे पे। कदा 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 इधर हाथ रखो, 2 अंडे लग पीस पे हाथ मार के बोल रहा है। क्यों जाता है ऐसे तू? ये सब पहन के जाता, शक्ल से नौकर लगता है। तू गेटअप चेंज करके जाया कर ना, कभी बुआ की गेटअप में चला जा, कभी दादी की। कौन बोलता तेरे को ऐसे जा? जैसे ये आइडिया मुझे नहीं आया, बुआ के गेटअप में चला जा। बुआ के गेटअप में गया, फिर पकड़ा गया। उनको पता चल गया तुम नौकर हो? नहीं, बुआ समझ के पकड़ लिया उन्होंने। इतनी जोर से बाजू पकड़ के खींचा है मुझे, अपने साथ लगाया। मैंने कहा क्या कर रहे हो, छोड़ो। कहता पहले तो कभी इनकार नहीं करती, आज क्या हो गया तुझे? मैंने उसको कहा, मैंने कहा 2 लीमू दे दो। 10 चुमियां ली उसने। वो तो शुक्र है पाजी मैंने लीमू मांगे थे, अगर तरबूज मांग लेता तो पता नहीं क्या करता। आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा बाजार में सौदा लेने के लिए। एक तुम लोगों के लिए सौदा लेकर आऊं और दूसरा चुमियां लूं। अकड़ देखी पारिस की नौकर की। 2 टके का नौकर। तनख्वाह दूं पाजी। मेरा अपना, मैंने इसी चक्कर में ये दवाखाना खोला है। ये मेरे दादाजी चलाते थे, परदादा जी। और कोई आम वैद्य नहीं थे वो, परंपरागत। हाँ, अंग्रेज लोग दवाइयां लेने आते थे उनको। तो ये अंग्रेजों के जमाने का है। बिल्कुल बिल्कुल, दवाइयां भी तब की हैं। कंट्रोल। ये क्या तेरा घोड़ा कौन निकाल के ले गया नीचे से? हाँ, बिट्टू ये मेरा स्टाइल है, ओपन गंगाराम स्टाइल। कंट्रोल दादी, कंट्रोल। दादी, मैंने तुम्हें कहा था ना पेशेंट बन के आना, ताकि बाहर से कोई पेशेंट आए उनको लगे कि ये बिजी क्लिनिक है। क्या करके घूम रही हो तुम? क्या बन रही है? गंगनम स्टाइल। पेशेंट बनना ना, एक्टिंग करना है हाँ, ना। एक्टिंग करनी, पेशेंट की एक्टिंग करनी तुमने। एक्टिंग करनी है। हाँ। शाबाश थप्पड़ गंजू। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश। वाह कैसा लगा? कोई शक? ये हरकतें हैं दादी वाली बाजी। दादी देख, मरीज की एक्टिंग करनी है, नहीं करना। मरीज की एक्टिंग करो। कोई आए लगे यहाँ पे मरीज बैठा हुआ है, मरीज बन के आओ जाके। मरीज की एक्टिंग करूं? हाँ। ठीक है, तुम जल्दी से दवाई की दुकान खोल दो, मैं खांसी की मरीज बनकर आती हूँ। खांसी की मरीज कैसे बनोगी? ऐसे ही खांसता ना, टैटू बनवा के आएगी खिच खिच का। खांसी तो खांसी होती है। नहीं बिट्टू, मैं ऐसे लंगड़ाते हुए आऊंगी। ये कौन सी खांसी हुई? बेटे इसे लंगड़ी खांसी कहती है। तू दुकान तो खोल, मैं अभी आई। लो पाजी, मैं बन गया डॉक्टर। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यार तू इतना हंसा देता है ना, कभी कभी मेरी आंखों में पानी आ जाता है। तो बीएमसी वालों को दो। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आपको आ रहा है। कितनी अच्छी बात है। वहीं खड़ा रहे, तेरे पैसे लेके भाग नहीं जाऊंगी। बिट्टू, हाँ? ₹350 देना, ऑटो वाले को देने हैं। अब बुआ, हमारे पास पैदल चलने के पैसे नहीं, तो ऑटो में घूम रही है। हाय, ऑटो में घूम नहीं रही हूँ, ऑटो वाले से जुए में हार गई हूँ। कहाँ गई, कहाँ थी सच धज के इतना? मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी। क्यों झूठ की माँ बहन कर रही है? तेरी फ्रेंड की शादी तो 1980 के बाद होनी बंद ही हो गई थी। ये क्यों नहीं कहती फ्रेंड की बेटी की शादी में गई थी? हाँ, तो फ्रेंड की बेटी भी तो फ्रेंड ही होती है। बेटा तुझे क्या पता,
वहाँ सब लोगों की नजरें सिर्फ मेरे ऊपर थी। ओए हाय सदका जहां, ओए हाय। नजरे मेरे पे नजरे दे। अभी एक प्लेट में आप चावल रख के ऊपर से आधा किलो चिकन, 3 चपातियां, नान, फिर ऊपर सलाद, फिर ऊपर चपातियां रखोगे, नजर तो तेरे पे ही जाएगी सबकी। वो बात नहीं है, मैंने दूल्हे के जूते चुरा के पैसे रखने वाली जगह पे रख लिए। क्या बात कर रही है बुआ? अरे पर्स में रख लिए। सिद्धू साहब, हाँ जी। अब आप ही बताइए, कब तक दूसरों की शादियों में दुल्हनों को स्टेज तक लेके जाती रहूंगी मैं? अब तो मेरे सपनों में भी बुजुर्ग आने लगे। कल तो शेखर सुमन आया था। अरे मुआ 5 मिनट के सपने में 1.5 घंटा बोल के गया है। तू भी गाना। वो तो है ही ऐसे, किसी लड़की का सपना खुला देख ले, घुस जाते हैं बीच में। सही कह रहा बिट्टू। हाँ। बिट्टू बिट्टू, मैं ना बहुत तंग आ गई हूँ। तू मेरी शादी किसी अपने दोस्त से करा दे। बुआ तेरे को शर्म नहीं आती? मेरे सारे दोस्त तेरे पांव छूते हैं। अरे तो बात तो करके देख, क्या पता किसी की नीयत मुझ पे खराब ही हो। बुआ शर्म कर शर्म, हमेशा बोलती रहती है दोस्त से शादी करा दो। पर मेरे सारे दोस्त इसकी गोद में खेलते रहे, अच्छा लगेगा कल को उनकी गोद में खेलेगी? हाँ? तो सिद्धू साहब से बात कर सिद्धू तू साहब से। मरवाएगी? सिद्धू साहब तेरे से क्यों शादी करेंगे पागल? अरे मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। हाँ? मैं कह रही हूँ कि ये किसी क्रिकेटर से मेरी शादी करा देंगे। अरे वो है ना जो आजकल अखबारों में बहुत छाया है, अरे क्या नाम है? हाँ, क्रिस गाइल। क्रिस गेल, इससे अच्छा लेदर का पर्स ले ले अच्छा सा कोई। पूरे का पूरा लेदर का आदमी, चुम्मी लेके बच्चा मार दे वो। हाँ मैं समझ गई, तू तो चाहता ही नहीं है मेरी शादी हो। हाँ। सिद्धू साहब, आप मेरी शादी नैरा से करवा दो। आपको पता है वो मुझे देखकर बहुत हंसता है। नहीं, उसके दांत ही ऐसे हैं। करवा ली सिद्धू साहब से, करवा ली बेइज्जती। अब एक काम कर, तेरा ज्यादा दिल कर रहा ना शादी करने को, तू मेरे दवाखाने में नर्स बन जा, कोई दिल का मरीज जाएगा तेरी शादी करा दूंगा। मैं और नर्स भाभी कहलाने की उम्र है मेरी, सिस्टर कहलाती फिरूंगी। मुझे नहीं करनी है शादी, ना ही तू ढूंढ, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी कोई विराट कोहली जैसा। हाय हाय। विराट कोहली जैसा क्या मिलेगा इसको? होए होए कर रहे हो तुम लोग। जो इसके हालात है, मैं तो कहता हूं राणा तुंगा मलिंगा जो आता लेके निकल ले। वेट करते करते खुद की शक्ल वसीम अकरम जैसी हो गई है। चुप रहो आप लोग। मुझे पता है भगवान ने मेरे लिए एक बहुत ही हैंडसम लड़का बनाया है। उसकी डेथ हो गई है। आएगा आने वाला आएगा। शाही दवाखाना। तेरी नगाह सही जगह पे गई है। आपको क्या पता कहां देखा मैंने? ये मुझे पता है। पेशेंट किसी भी टाइम आ सकते हैं, मैं खोल लूं जरा क्लिनिक। अपने घर के पेशेंट नहीं आ रहे, बाहर से पता नहीं कौन आएगा। दादी मैं दादी नहीं, पेशेंट। प्रेग्नेंट की पेशेंट। इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे बन गई तू? बिच्छू प्रेग्नेंट नहीं, मेरी बहू की 3-4 साड़ियां ठोस कर लाई हूँ। अच्छा चल जल्दी से तैयार हो जा, मुझे लगता है गिराक आ रहे हैं। देख कोई दरवाजा खटखटा रहा है। हाँ। मैं तैयार हो जाती हूँ। डॉक्टर साहब की जय हो, डॉक्टर साहब की जय हो, डॉक्टर साहब की जय हो। मंदिर में आइए, मंदिर में गए। डॉक्टर साहब की जय हो। दादी, मैं डॉक्टर बनाऊं कि अकबर बनाऊं? डॉक्टर साहब की जय हो। एक्सक्यूज मी, वो 1 सेकेंड, पहले वो आए। वेट देख रहा है ना, कभी भी हो सकता है। वेट। वैसे हुआ क्या है आपको? दरअसल डॉक्टर साहब, हाँ देखिए हाथ तो लगाइए। मैं पेट से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। सारे पेट से होते, कोई घुटने से भी होता प्रेग्नेंट? क्या मतलब ये? कब से प्रेग्नेंट है आप? दरअसल मैं 50 साल से प्रेग्नेंट हूँ।
50 साल से? जी। तो रहने दीजिए, अब तो बच्चा बुढ़ा हो गया होगा। बच्चा बुढ़ा हो गया वो तो। इट वॉज ए मेडिकेटेड जोक, हाइजीनिक जोक। वैसे आपको हमारा एड्रेस किसने दिया? मुझे आपका एड्रेस बप्पी लहरी जी ने दिया। ओके जी, आई रिमेम्बर। बपीता हमारे पास आए थे, उनको गैस का प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने चेक किया तो अंदर से पेंगुइन निकला एक। अच्छा। हाँ। लेकिन वो तो अभी मोटे हैं। अभी मोटे ना, पेंगुइन 2 थे, एक बाहर आया, उसको देख के बाकी दूसरा अंदर भाग गया। पता है? ट्रन ट्रन फोन आ गया मेरा। 1 सेकेंड। हाँ ओबामे, क्या हो गया? अब बाल तो नहीं सीधे कर सकता ना मैं तुम्हारे। अरे सुनो, किस लिए बीपी बढ़ गया भाई? गोलियां भेजी तो थी आपको। अमेरिका। ओबामा का फोन, अमेरिका। हाँ। क्या ओसामा सर जिंदा है? अच्छा, मजाक कर रहा था यार। ऐसे मजाक मत किया करो, मेरी दादी का पजामा खराब हो गया। मेरा? तुम्हारा नहीं, मैंने तुम्हारा अंदर से पहना हुआ है ना? ठीक है, एक सेकंड। ये पेशेंट भी काफी देर से आई। 2 मिनट आप ठहरिए। आप तो प्रेग्नेंट होती रहती हैं। 2 मिनट। यस सर, एक्चुअली मुझे ये एड्रेस पूछना था, ये कहाँ होगा? ये लड़का होती ना, मैं मुक्का मारता खींच के। ड्रेस बता ले मेरे, बाहर यहाँ से। इतनी देर से ड्रामा कर रहे हैं, ड्रेस पूछ के चलेगी। बेवकूफ। और दादी तुम थोड़ी कम एक्टिंग किया करो, ओवर एक्टिंग कितनी करती तुम? कुछ भी हो जाए, ग्राहक आना चाहिए। इस उम्र में बड़ी मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई हूँ। क्या? ग्राहक आ गया। आ गया बकरा लालो ने। डॉक्टर, आप बड़े महान डॉक्टर हो। आपको पता है डॉक्टर जी, आपकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। आप देवता हो। कब से प्रेग्नेंट हैं आप? 50 साल से। 50 साल से? रहने दो, अब तो बच्चा बुढ़ा हो गया होगा। डॉक्टर, अब तो पैदा होगा, सीधी पेंशन लेने जाएगा। वैसे आपको हमारा एड्रेस किसने दिया? बप्पी लहरी जी ने। ओ, बप्पी लहरी जी ने। बप्पीदा तो हमारे से इलाज कराते थे। एक बार उनको गैस की प्रॉब्लम थी, मैंने चेक किया, अंदर से पेंगुइन निकला। डॉक्टर, लेकिन वो तो आज भी मोटे हैं। हाँ, 2 थे पेंगुइन ना, एक बाहर आया, दूसरा डर के अंदर भाग गया। एक सेकंड, फोन आ रहा है शायद। ओबामा का होगा। पकड़ा गया। उठाने की जरूरत नहीं है। दादी का पजामा दोबारा क्यों गीला करते हो? पहले वाला ही नहीं सूखा अभी तो। आप किसका एड्रेस पूछने आई? अरे हम आप ही के एड्रेस पूछने आए थे। ये आई थी, आपके पेशेंट है हम। हाँ अच्छा, आप आइए। आप रेस्ट करिए अंदर जाके। आइए, आप बैठिए। हाँ, बैठ बेटा। आइए। पेशेंट बहुत है थोड़ा। बताओ कौन सा सिंगर है? जस्ट किडिंग। अब बताइए प्रॉब्लम क्या है? बेटा, ये मेरी बहू है। ये हर सास की प्रॉब्लम है। सास की प्रॉब्लम बहू, बहू की प्रॉब्लम सास। दोनों में से किसको मारूं? वो बात नहीं है बेटा। पिछले 6 महीने से इसको ले लेके घूम रही है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है बेटा। कैसे होगा? 6 महीने से तो आप लेके घूम रही हैं। इनके हस्बैंड? बेटा, राजू की जो पोस्टिंग है वो तो लद्दाख बॉर्डर पे है। वहां तो भेजो, बॉर्डर वाले तो हमले की ताक में बैठे होते हैं। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? एक्चुअली 6 महीनों से वो छुट्टियों के लिए घर पर ही हैं। लेकिन क्या करें, वो ना शराब बहुत पीते हैं। आप कोई ऐसी दवाई दीजिए ना जिससे उनकी शराब पीने की आदत छूट जाए बस। ओके, कौन सी शराब पीते हैं? मुफ्त की। ये जो मुफ्त की शराब होती है ना, ये बड़ी मुश्किल से छूटती है। दारू इंग्लिश पीते, देसी? दोनों। ओके। अंग्रेजी ज्यादा पीता है बेटा वो। मैंने नंबर लिख दिया है। हाँ बेटा। आप मुझे इस पे मिस कॉल कर देना। आधी दारू तो मैं उनकी ऐसे छुड़ा दूंगा। आधी कैसे? आधी मैं पी जाऊंगा ना। मैंने कहा ना, मेरी खुद की मुफ्त की नहीं छूट रही। जस्ट किडिंग। वैसे और कोई प्रॉब्लम है उनको? बेटा, दारू पीने के बाद चोरी की आदत है उसको। चोरी बहुत करता है। चोरी की तो हम लोग कर देंगे, वो तो कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। एक देखिए, हाँ, ये बेटा। मैंने दवाई लिख दी है मैंने। हाँ बेटा। भूलो माइसिन। हाँ से वो चोरी की आदत बिल्कुल भूल जाएंगे। हाँ। और हाँ। 3 दिन तक उनको ये दवाई खिलानी है। अच्छा अगर बेटा। फर्क पड़े तो ठीक है,
हाँ। नहीं तो उनको बोलना मेरे लिए एक छोटा लैपटॉप और एक ब्रिक पिन वाला चार्जर ले आए। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो चोरी करने के बाद मेरे लिए थोड़ा सामान ले आएगा। वो ऐसे चोरी नहीं करते हैं। जब वो नींद में चलते हैं ना तब वो ऐसी हरकतें करते हैं। Sleepwalking। और अब चलते चलते किसी दूसरे कमरे में घुस जाए तो बच्चा कहाँ से होगा? अरे मोही, हर आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब मेरे जो वो हस्बैंड थे, तेरे ससुर, उनको भी भूलने की आदत थी, पता है? हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। हाँ। आंख से आंसू मत बहाना, आंसू तो गंगा जल होता है। टोको ताली। लेकिन सरदार जी, जो मैं किस्सा बताने जा रही हूँ उस पर ठोको ताली नहीं। उनको भूलने की आदत थी बेटा, बोल माँ। तो उनके सिर में जुएं पड़ गई बेटा। आए हाय। हथौड़ा लिया, जुएं मारने लग गए बेटा। जुएं तो नहीं मरी बेटा, खुद चल बसे। गोली चढ़ गए। तो ये भूलने की बीमारी थोड़ी ना, ये तो बेवकूफ वाली बीमारी हुई ना। बेटे वो भूल गए ना, वो बेवकूफ है। कितने बच्चे आपके? ये बहू आपकी, अकेला बेटा आपका? नहीं नहीं बेटा, तीन बच्चे हैं। शादी के 3 साल में ही हो गए, बैक टू बैक। अच्छा। तो आप तो कहती थी हस्बैंड को भूलने की आती है, ये चीज तो भूले नहीं। वो भूलते थे, मुझे तो हर पल याद रहता था ना बेटा। उन दिनों की तो बात ही कुछ और थी सरदार जी। अच्छा। मैं बहुत हॉट थी। तब का टैटू बनवाया है, देखो। मेरे पेट पे अंडा फोड़ दो ना तो आमलेट बन जाता था। और अब पेट पे अंडा फोड़ो तो हाफ फ्राई भी नहीं बनता। क्या बता रहे हैं आप? क्या होता है आपको? और अंधेरा होने के बाद बेटा मुझे दिखाई नहीं होना देना बंद हो जाता है। तो आप सुबह सुबह देख लिया करो सब कुछ जो देखना है। रात को क्या देखना होता है? आंखें बंद करके सो जाओ। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होता है। आप इनको कोई ऐसी दवाई दीजिए जिनकी इसकी नजर ठीक हो जाए बस। ठीक है, मैं आपको दवाई देता हूँ। पहले मुझे टेस्ट करना पड़ेगा इनका। आए मैं आंखों का फेल भी हो हम लोग जाऊंगी। करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है कि साफ धुंधला? बेटे ये तो तूने कह दिया धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा, वरना मुझे तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आपको एक इंजेक्शन देता हूँ। अरे उससे सुई। ये देखो, उससे आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाय हाय। ओहो। बेटे धीरे। छोटा इंजेक्शन दिखा के हम बड़ा ठोकते हैं। अभी देखिए साफ दिखाई दिया। मारी, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। अरे वाह बेटा, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ बेटा, मेरे दांतों को बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ठंडा खाती हूँ तो गर्म लगता है, गर्म खाती हूँ तो ठंडा लगता है। ओके, आपके दांतों को ऑपोजिट सेक्स की प्रॉब्लम है। आप टेंशन लें, आइए इधर आइए। क्या बताया आपने? आपको ठंडा लगता है? हाँ। गरम किस तरफ लगता है? गरम ठंडे की तरफ लगता है बेटा। आपके पेट में गुड़गुड़ू आता है? ना बेटा। ओके, मैं कोई चक्कर नहीं है। हाय और पत्ता खाता पांडा। नो पेन बैटरी। ज्यादा इंप्रोवाइज ना करें, जहर की गोली दे दूंगा मैं। और कुछ तो नहीं होता? 2 मिनट यार, अब डॉक्टर के काम में दखल मत दीजिए। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बस इतनी प्रॉब्लम है बस। देखिए आप, देखिए मीठा पाना, मीठा। बात ये है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, कहीं और से करवाइए। 10,000 रुपया हो गया अब तक जो किया है। 10,000 क्या बेटा, मैं तो लाखों लुटा दूंगी। एक बार मेरी बहू को वैसा डबल सिजेरियन उस बुड्ढी जैसा बच्चा हो जाए, मैं तो कहूंगी ओपन गंगम स्टाइल। मेरे होते हुए तू अकेले कैसे नाच सकती है? बजाओ। मेरा बहन,
दवाई लेने आए कि बधाई लेने आए आप लोग? ये क्या कौन सी महामारी तुम्हारी? चलिए 10,000 रुपए दे और निकलिए यहाँ से। सुनिए शर्मा जी, हाँ मुझे मेरी साड़ी नहीं मिल रही। शर्मा जी, हाँ? मुझे मेरी साड़ी नहीं मिल रही। पोल खुल जाती है। सारी सारी मिल जाएगी, डिलीवरी होने के बाद मिल जाएगी। डिलीवरी होने के बाद मतलब? अरे बकवास मत करो, मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है, मुझे साड़ी ढूंढने में मेरी मदद करो। सारी तो देखिए डिलीवरी के बाद ही मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है डिलीवरी यहीं हो जाएगी। आप बैठिए उधर, आप बैठिए उधर, आप बैठिए 2 मिनट बैठिए। अरे बेटा भुला दी गिनती तूने। आप बैठिए। क्या पूरा बच्चा उधेड़ दिया? एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा स्टैंडर्ड का काम होता है यहाँ पे। हम लोग नंगे बच्चे पैदा नहीं करते। ये बच्चे की साड़ी है, वो नहाने गया होगा, साड़ी बाहर रह गई। हे भी- भगवान, कोई तुम। ये लो अपनी साड़ी। मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, मुझे लाल वाली साड़ी चाहिए। ये पूरी डिलीवरी करवा के रहेगी। ऐसे कैसे डिलीवरी हो जाएगी? लेबर पेन तो हो ही नहीं रहा। कितने पानी ला? ये सारा कुछ पता है तो खुद ही कर लेती डिलीवरी, मेरे को क्या बोल रही है? ऑपरेशन थिएटर आप इधर नहीं बताइएगा। अब कहाँ से लाऊं मैं बच्चा? साड़ी तो मुझे। ये पकड़ अपनी साड़ी। नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। ये लो, दफा हो जाए यहाँ से। बेड़ा कर दिया आपने। जाओ। अब दादी की सलवार भी चाहिए क्या? जा। निकल यहाँ से। इधर से पेशेंट ना देखने तुम्हें। ये अपने परिवार वाले दुश्मन हुए पड़ रहे हैं। अब क्या कहे मैं उनको, क्या बोलूं मैं? बच्चा बच्चा बच्चा। साहब जी, मेरी सैलरी दे, मेरे घर से यही है फोन बच्चा, आया। यही है बच्चा, मेरी सैलरी दे। यही है। सैलरी चाहिए तेरे को? हाँ। बच्चा बनना पड़ेगा। क्या फिर टांगे कटवा दूं मैं? देख, हम लोग फंसे हुए हैं, हमारी हेल्प कर। तेरे पैसे चाहिए ना, तुझे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? मुबारक हो, बच्चा हुआ, बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। वाह वाह वाह। हो गया। 30 साल का बच्चा। 30 साल का हुआ भी तो 40 साल बाद है ना। और मुझे तो लगा था 35 का होगा। थोड़ा टीडीएस कट गया लगता है। अरे लेकिन इतना बड़ा बच्चा पैदा कैसे हुआ? हो जाता है। छोटी कहते हैं ना कि सबर का बच्चा बड़ा होता है। भूख लगी है। भूख लगी है, इसको चाय पिलाओ। चलो चाय बना के लाओ। हाँ अरे ये क्या? चाइल्ड लेबर अभी खत्म नहीं हुआ, चाइल्ड को लेबर के लिए भेज रहे हो? तो बड़ा होकर भी तो नौकरी बनना। आजकल नौकरियां मिल कहाँ रही हैं? जाओ चाय बना के लाओ। अच्छा ठीक है बेटा, फिर 3 गोभी के पराठे मेरे लिए भी बना ला जा। ये चल चल पराठे निकलो यहाँ से। 10,000 रुपए दो, दफा जाओ। 10,000 हम नहीं, तुम हमको देंगे। हम क्यों देंगे भाई, मेरे बेटा हुआ है। तुमको पता नहीं हम कौन है? कौन है? हम पुलिस वाले हैं, देखो हमारा कार्ड। कार्ड वार्ड कुछ नहीं, कैश चलेगा इधर। दो पिस्तौल। तमंचा। यू आर अंडर अरेस्ट। आवाज बदली। 10,000 रुपए दो, किस बात के 10,000 रुपए दे भाई? बुरे काम का फल मिल क्योंकि गया। तुमने यहाँ पर जाली शाही दवाखाना खोला हुआ है। देखिए, ये शाही दवाखाना नहीं रहा, ये हम सब्जी बना रहे थे, शाही पनीर। तो स्पेलिंग भूल गया, गलती से दवाखाना लिखा गया। और ये तो इसलिए कि ऊपर सब्जी ना गिरे। ये डॉक्टर नहीं, शेफ है, शेफ। शेफ हूं मैं। मुकर गया। चलो चलो 10,000 रुपए निकालो, वरना मेरे साथ जेल चलो। नहीं, जेल नहीं जा सकते हम, घर छोड़ के जेल क्यों जाए? I'm not interested। क्यों? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं तुम्हें फिल्म ऑफर नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमारे पास 10,000 रुपए नहीं, हम कहाँ से लाएंगे 10,000 रुपया? 12,000 रुपए। रुक जा बिट्टू, रुक जा। एक काम करते बिट्टू, ये ले। 14,000 रुपए। रुक जा साले, तेरी ट्रेन छूट रही है। बिट्टू, ये ले बिट्टू, तेरी बुआ की शादी के लिए कुछ जेवर रखे थे, मार इस हवलदार के मुंह पे। ठीक है, ले जाओ ये भी। चलो भाई, हम लोग जा रहे हैं। एक सेकंड। हाँ, ये कौन है? लड़की है। दिखा गया। तुम्हारी स्कीम थी ना दादी,
डॉक्टर बन जाओ, दादा का काम संभालो। फेल स्कीम, फेल स्कीम। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे दूसरी बार पैदा कर दिया। दबाओ रे यहाँ से, दबाओ रे, मुझे नहीं चाहिए तुम। दूसरी बार पैदा कर दिया। तो होता दो बार भाई, पैदा। मेरी फैमिली मेरा बेड़ा गर्क करा रही है। किटी मेरा जैकेट लेके आओ, मेहमान आते होंगे यार। बस एक तुम ही हो जिसकी वजह से देख के मुस्कुराहट रहती है चेहरे पे। इधर किटी डार्लिंग। पाजी आपको पता है, कोई बात नहीं, मैं संभाल, इतना मत किया करो। कंट्रोल सर। पाजी आपको पता है, मेरे घर में पुलिस पहली बार नहीं आई। ये जो नौकर है ना हमारा, ये कमीना एक दिन पता क्या कर रहा था घर पे बैठ के? क्या? इसने कहीं पेपर में ऐड पढ़ी कि छोटा सा पेपर वर्क करके घर पे बैठे 35,000 रुपए महीना कमाए। ये छोटा सा पेपर वर्क कर रहा था, ऊपर से पुलिस आ गई, उन्होंने पकड़ लिया। कहते साले घर में करेंसी छाप रहा है। ऊपर से उनसे बहस कर रहा है, कहता काय का लोकतंत्र, हम अपनी करेंसी नहीं छाप सकते। पाजी मेरे को लगता है मेरी फैमिली मेरी दुश्मन है, पता है? आज दुश्मन से याद आया मुझे। हाँ। आज मैंने कुछ दुश्मन बुलाए हैं। दुश्मन बोले तो एनिमी, एनिमी बोले तो हिंदी फिल्म एनिमी, जो अब यहां पे आ रहे हैं, इंडस्ट्री के हिट और फिट एक्टर। आपकी जोरदार तालियों में सुनील शेट्टी साहब ठोको ठोको। और जॉनी लीवर साहब। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस सुनील शेट्टी का कोई तोल नहीं, कोई बोल नहीं। और सिद्धू पाजी ने जो शेर बोला उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि इनका अपना था। इन्होंने कहीं से खरीदा नहीं था। पाजी और जॉनी लीवर का कोई झोल नहीं। अन्ना आपको पता नहीं, शायद आपके कुछ लाइव फैन आया, बहुत सारे शोज में गए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो करतूतें होने वाली हैं, इसीलिए तो घबरा रहा था आने से। अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, फिल्म तो शुरू ही नहीं हुई अभी। पता है सर, 1 2 अभी और कितने हैं? सर जी, बुआ आएगी, दादी आएगी, फिर उल्टा लटकाएगी, बड़ा कुछ होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप प्लीज आइए, यहाँ पे विराजमान होइए। जॉनी भाई आप प्लीज यहाँ पे बैठिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से। थैंक यू। मेरे फेवरेट लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितना मजा आ रहा है। कभी कुछ नहीं मिलता, बीबी जी की चप्पल नहीं मिल रही, अजीब काम हो रहा है। फैसल जरा पैर ऊपर कर। अरे सुनील भाई आप, जॉनी भाई आप, अरे ये हमारे घर के नौकर हैं जी। डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जी। डॉक्टर सुनील भाई आपका मैं बड़ा फैन हूँ, आप तो गुरु हो ना जी। जॉनी भाई आपका मैं बड़ा फैन हूँ। मैं तो क्या, मेरी पूरी फैमिली आपकी बड़ी फैन है। मेरी एक बुआ की बेटी है, वो आपकी फोटो कमरे में लगा के ना आपके सामने डायलॉग बोलती रहती है, डांस भी बहुत करती है। हालांकि उसका एक हाथ खराब है, यूं है, उसका हाथ काम नहीं करता, काम तो वो खुद भी नहीं करती। उसका हाथ काम नहीं करता, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलने देती कि उसका हाथ खराब है। डांस भी ऐसे अंदाज से करती है। कैसे कैसे? वो कहती, अरे छोड़ छाड़ के अपने। मैगजीन की इंटरव्यू सुनने के लिए मुजरा देखने नहीं आए हो यहाँ पे। दादा बातें मत करिए, अंदर जाइए प्लीज, चाय लेके आइए। चाय, सब चाय पियेंगे आप? जी। आज मैं बनाऊंगा चाय। जॉनी भाई आप इतने सालों से लोगों को हंसा रहे हैं, क्यों सिद्धू भाई? बिल्कुल। सिद्धू भाई तो खैर अपने आप भी हंस लेते हैं। जिंदा दिल पहचान होती है। जॉनी भाई लोगों को इतना हंसाते हैं। जॉनी भाई आप घर पे भी ऐसे हो, भाभी को, बच्चों को ऐसे हंसाते हो घर पे आप? हाँ घर पे भी ऐसा है, लेकिन वो हंसते नहीं। यूज्ड टू हो गया, यूज्ड टू। ये सवाल हम जॉनी भाई से पूछ सकते हैं कि आप बाहर हंसाते हो, घर पे भी हंसाते हो। ये सवाल हम सुनील भाई से तो पूछ ही नहीं सकते कि बाहर भी आप मुक्के मारते हो। आ गई। दादी, सुनील शेट्टी।
कैसे हो? यहाँ बैठे। कैसे हो बेटे? नजदीक आइए जरा। मैं इनके पूरी परिवार को अच्छी तरह से जानती हूँ। रोहित कैसा है बेटा? हाँ? रोहित शेट्टी, शिल्पा, शमिता, उनके बच्चे। दादी तेरा दिमाग खराब है? ऐसे कैसे हो गया? रॉन्ग नंबर लगा रही दादी, रॉन्ग नंबर। अच्छा कोई बात। जॉनी लीवर। आपका मेरे किधर बनता है? चुपा चुपा। मैं बिल्कुल बढ़िया जैसे आपने लास्ट टाइम छोड़ा था। बेटे सुनील, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। तुम्हारा रेस्टोरेंट का धंधा चालू है ना अभी भी? गल्ले पे बैठते हो? कभी कभार। कभी कभार। अच्छा बेटे जल्दी से मुझे आलू टिंडी की रेसिपी बता दो। मैं गल्ले पर बैठता हूँ, मैं किचन में नहीं बैठता। गल्ले कुकर की सीटी। मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी, पोंछना नहीं, नजर नहीं लगेगा। हमारे मैगजीन में एक सेक्शन है सेलिब्रिटी हंसाओ इनाम पाओ। तो आप में से अगर कोई ऐसा एक जोक सुना के, कोई वाक्य सुना के जॉनी सर को या सुनील सर को हंसा सकता है तो मोस्ट वेलकम। कोई है यहाँ पे? क्या बात है, मुझे पता था उसी तरफ से कोई आएगा। नमस्कार जी, तुम क्यों आ गए? मैं भी सुनील भाई और जॉनी भाई को हंसते हुए देखना चाहता हूँ। आपका नाम? मितेश। मितेश, जितनी आपकी सेहत आपको तो 5-6 नाम होने चाहिए थे। इतना सा रखा मितेश जी। मितेश, एक बार एक पाजी को है ना भिखारी मिलता है। भिखारी बोलता है, पाजी 20 रुपया दो ना, चाय पीनी है। पाजी बोलते, चाय तो 10 रुपए की आती है। भिखारी बोलता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड भी तो पिएगी। तो पाजी बोलते, अरे भिखारी तूने गर्लफ्रेंड भी बना ली? भिखारी बोलता है, नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया। गर्लफ्रेंड ने भिखारी को बनाया। अन्ना डिप्रेस हो गए, पता है? हंसाना तो दूर की बात है, जो पहले स्माइल थी वो भी चली गई। कोई और भाई साहब कोई ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? वाह वाह, आप वैसे स्माइल आ गई चेहरे पे देख के। और बैठी भी कहाँ है? सिद्धू बाजी के पीछे। आगे आगे बैठो, उनका भी टाइम पास हो। जी जी जी, लाल रंग की पैंट पहनी, ट्रेन रोकनी है आपने। हेलो। एक चींटी थी और एक हाथी था। वाह। तो वही तो कहा। चींटी हाथी के कान में जाके क्या बोलती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाथी बोला, क्या कहना है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और कुछ नहीं। क्या बात। इसने ये अब बड़ा ही गहराई वाला चुटकुला था। इससे समाज को एक संदेश जाएगा कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच कुछ नहीं होती, इंटरकास्ट मैरिज। बड़ा अच्छा एक आपने मैसेज दिया। तो कॉमेडी के बादशाह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये तो हो नहीं सकता भैया, बिना कुछ सुनाए हम जॉनी भाई को जाने दें। अगर बिना कुछ सुनाए जॉनी भाई गए तो यही 3 औरतें मैं आपके पीछे छोड़ूंगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जॉनी भाई के लिए जोरदार तालियां। मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत सारे कलाकार हैं मेरी नज़र में भी, लेकिन सबसे बड़ा कलाकार अगर मुझे नज़र आता है तो एक माँ में। वाह। हम सब ने बचपना गुजारी है। बचपन में हम 2 साल के जब थे, जैसे आप किसी 2 साल के बच्चे को देखते हैं, 2-2.5 साल का बच्चा, जब वो खाना नहीं खाता है तो माँ उसको मना के, जोक सुना के, पता नहीं क्या क्या करके खाना खिलाती है। तब मुझे बहुत बड़ा एक्टर माँ में नजर आता है। 2 साल 2.5 साल का बच्चा लगा रहता, माँ बेटे जब खाना कब पहले खा, अच्छा करूंगी तो फिर खाएगा तू। अच्छे टीवी नहीं, चलो पहले खाओ, कभी टीवी नहीं। अच्छा चलो ओके। पप्पा
पप्पा, ये तेरे पप्पा ने खा दो। यहीं पे जिसको देखता पप्पा पप्पा खा ले दो। खा बेटा, खा तो खा। पप्पा, ये तेरे पप्पा नहीं बेटे, ये तेरे पप्पा होते हम लोग यहाँ रहते क्या? हाँ, पप्पा नहीं है बेटा। पप्पा, अरे अनिल अंबानी है। खा तो खा। बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर जब देखो तो बाहर जाना नहीं। अच्छा बाहर जाना है, अच्छा चल चल चल। कतरीना कैफ को देखते हैं पोस्टर पे, कतरीना कैफ दिखते हैं नटखट चुनमुन। तेरे हाथ में आ जाएगी, सलमान खान के हाथ में नहीं आ रहे, तेरे हाथ में आएगी। अब यही बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, 80-85 साल की, बीमार हैं, लेटी हुई हैं, ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आगे बगैर सिक्योरिटी वाले AK-47 क्या है वो अब आ जाते हैं देखने के लिए। डॉक्टर, दो डॉक्टर, 8 नर्सें। अब लोग, नर्सें भी खड़ी नहीं, तो बड़ा आदमी आएगा, अपनी माँ को कैसे पुकारेगा? सर क्या डॉक्टर साहब कैसी हैं, क्या हो रहा है? सर क्या है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खाना नहीं खा रही हैं। अब क्या खाना नहीं खा रही तो पेट में कुछ होना चाहिए ना, तो हम दवाई कैसे दे सकते? दवाई बहुत स्ट्रांग है, तो आप कुछ बोलिए। आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? हेलो, खाना क्यों नहीं खा रही हैं आप? खाना खाइए ना। दवाई कितनी महंगी महंगी दवाइयां हैं, डॉक्टर लोग कितने बड़े, पता है आपको? अब दवाई देनी है आपको, खाना नहीं खाना, दवाई कैसे देंगे वो लोग? खाना खाइए आप। आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा, आई कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, समझ में नहीं आता क्या। खाना खाइए। अरे मौसी को बुलाओ यार, मौसी, मौसी आई है, क्या बोल रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहे, नहीं समझ में आ रहे हैं ना, बड़ा हो गया है तू। जब तू छोटा था ना, हैं, तो तोतली जबान में जो कुछ बोलता था ना, सब समझती थी, सब समझती। बहुत बड़ा हो गया ना। वो बोल रही है मुझे खाना नहीं चाहिए, ये दवाई नहीं चाहिए। वो बोल रही है अपने हाथ से एक निवाला खिला, अभी उठ के बैठ जाएगी। इसने तेरे को बहुत प्यार दिया, जो छोटा था ना, तेरा बाप मर गया, जिसको देखता था पप्पा पप्पा बोलता था, ये तेरे को पप्पा का भी प्यार दी, समझा ना? इसको प्यार चाहिए, इसके साथ बैठा कर। अन्ना और जॉनी भाई हमारे सेट पे आए और इनके साथ आशु त्रिखा जी भी मौजूद हैं। आशु जी, मैं चाहूंगा एनिमी के डायरेक्टर हैं जो, एक बार प्लीज आप भी आइए स्टेज पे। तो दोस्तों, आज का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। आज जा रहे हैं, लेकिन लौट के आते रहेंगे, हास्य की महफिल सजाते रहेंगे। पैसे तो हम सब ने कमाए हैं बहुत, हिंदुस्तान की दुआएं कमाते रहेंगे। शब्बा खैर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।